जूना पुराना डब्बा बाटली। कसम शैतान की, कमाल हो गया। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में लगातार जो 17 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड बनाया, उसे आज तक कोई हीरो नहीं तोड़ पाया। वो भी एक जमाना था जब लड़कियां राजेश खन्ना पर मरती थी और निर्माता उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए कतार में खड़े रहते थे। हालांकि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और ये दो राजेश खन्ना का भी आया जब उनकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। वो वक्त राजेश खन्ना की जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। बात तो बहुत अच्छी कही बेटा, लेकिन इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बात दरअसल सन 76 की है। शक्ति सामंत के निर्माण व निर्देशन में बनी फिल्म महबूबा जी से उन्हें काफी उम्मीदें थी। फ्लॉप होने से उन्हें गहरा सदमा लगा था। इसलिए ऐसे में 4 दिसंबर 1976 को आई साल की आखिरी फिल्म बंडलबाज से ही उन्हें उम्मीदें थी। H.A. नाडियाडवाला के निर्माण व शम्मी कपूर के निर्देशन में एक्शन फैंटेसी कॉमेडी रोमांस से भरी इस फिल्म की कहानी लिखी थी के शुक्ला ने। और फिल्म की मेन कास्ट में राजेश खन्ना व शम्मी कपूर के अलावा नजर आई थी सुलक्षणा पंडित, फरीदा जलाल, जॉनी वॉकर, असरानी, पिंचू कपूर, देव कुमार और रणजीत के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। R.D. बर्मन के संगीत तले गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, जिनके लिखे 4 गीत रखे गए थे फिल्म में। क्या हुआ यारो, गरीबी के हम पाले हैं। फिल्म के सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी, राजेश खन्ना के फेवरेट किशोर कुमार, लता मंगेशकर व आशा भोसले ने। मेरी जान किधर जाता है ना जा, मेरे छोरों के राजा। नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना। फिल्म बंडलबाज का गीत संगीत कुछ खास नहीं चला, क्योंकि 4 गीतों में से केवल एक ही गीत बेमौसम बहार के दिन ही कुछ हद तक पसंद किया गया था। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए। 2 घंटे 18 मिनट की फिल्म बंडलबाज को IMDb की तरफ से मिली 6.5 रेटिंग बताती है कि इसकी कहानी अच्छी थी। और इसे अच्छा बनाने में कितनी रकम खर्च हुई पहले उस पर बात करें तो फिल्म का एग्जैक्ट बजट कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि इसका बजट कितना था। और हमारे अनुमान के मुताबिक इसका बजट अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ तक पहुंच गया था। और रिलीज के बाद ऑल ओवर इंडिया इसकी कमाई 60 लाख रुपए तक सिमटने से फ्लॉप रही और साल की टॉप 20 फिल्मों में भी जगह नहीं बना पाई। वैसे साल की सबसे कमाऊ फिल्मों की बात करें तो 10 नंबरी और दूसरे नंबर की फिल्म लैला मजनू की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई थी। कोई बात नहीं बेटे, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, उस दिन बात मारूंगा। साल 1971 में फिल्म आई थी अंदाज, जिसमें राजेश खन्ना और शम्मी कपूर ने पहली बार साथ काम तो किया, लेकिन दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था, क्योंकि काका राजेश खन्ना फिल्म में मेहमान भूमिका में थे। लेकिन फिल्म बंडलबाज में ऐसा नहीं था। राजेश खन्ना अगर मेन भूमिका में थे तो शम्मी कपूर न केवल सहायक भूमिका में थे बल्कि फिल्म के निर्देशक भी थे। और बतौर निर्देशक सन 74 की फिल्म मनोरंजन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी और आखिरी भी साबित हुई। हालांकि इसके बाद उन्हें निर्माता BS खन्ना के लिए तीसरी फिल्म का भी निर्देशन करना था, लेकिन बंडलबाज बनाने में उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में शम्मी कपूर ने BS खन्ना को मना कर दिया और फिल्म डिब्बा बंद हो गई। हालांकि BS खन्ना ने इसके बाद फिल्म कुदरत पर काम शुरू करा दिया, जिसे दरअसल चेतन आनंद ने लिखा व निर्देशित किया था। अरे ये भी कोई कहने की बात है। वैसे फिल्म बंडलबाज बनाने की घोषणा साल 1974 में की गई थी। तब न केवल फिल्म का टाइटल भी करिश्मा रखा गया था, बल्कि शम्मी कपूर ने फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर की थी, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। जिसके बाद शम्मी ने फिल्म काका राजेश खन्ना को ऑफर की, जो तब अपने पीक पर थे। काका राजेश खन्ना को कहानी अच्छी लगी तो वे करने को तैयार हो गए। वैसे राजेश खन्ना ने भी फिल्म ऐसे ही साइन नहीं की, क्योंकि फिल्म जिन और जादू टोने पर बेस्ड थी, इसलिए ऐसे में ये उनकी पहली फैंटेसी जेनर वाली फिल्म थी। और फिल्म का स्टार्टिंग सीन ही राजेश खन्ना के लिए यादगार था, जो दरअसल सीधे तौर पर एक कॉमिक बुक नर्ड से लिया गया था, जहां राजेश खन्ना फैंटम बने नजर आए थे। हालांकि फैंटम का किरदार करने के पीछे का कारण था कि असल जिंदगी में काका उनके बहुत बड़े फैन थे। वैसे शम्मी कपूर की चाहत फिल्म को कम से कम बजट में बनाने की थी, इसलिए राजेश खन्ना के अपोजिट वे किसी बड़ी हीरोइन को न लेकर नई हीरोइन को चांस देना चाहते थे। ऐसे में उनकी पहली पसंद बनी जरीना वहाब, जिन्हें लंच पर बुलाकर शम्मी ने फिल्म ऑफर भी कर दी थी। लेकिन जब ऑडिशन देने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद अगले ही हफ्ते शम्मी ने सुलक्षणा पंडित को साइन कर लिया। हालांकि इसके बाद जरीना ने ऑडिशन देने वाली बात को नकारते हुए बताया कि शम्मी कपूर ने उन्हें इस तरह का कभी ऑफर नहीं दिया
अगर बुलाया जाता तो उन्हें खुशी मिलती, क्योंकि उन्हें राजेश खन्ना के साथ जो काम करने का मौका मिल रहा था। क्या बात की है, सिर पर खून बढ़ गया। वैसे सुलक्षणा जिन्हें शम्मी ने बतौर मेन हीरोइन साइन किया, वे उस टाइम गायिका थी और शम्मी ने उन्हें एक म्यूजिक स्टूडियो में देखने के बाद ही साइन किया था। इस वजह से बंडलबाज ही उनकी डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन शूटिंग में मिक्सअप के कारण फिल्म 2 साल डिले हो गई और सन 75 की फिल्म उलझन सुलक्षणा की डेब्यू फिल्म बन गई। वैसे हीरोइन बनने के बाद उन पर पैसों की तो खूब बरसात हुई, लेकिन एक हाथ दे और ले वाली नौबत आ गई और वे चाहकर भी खुद फिल्म के गीत नहीं गा पाई, क्योंकि फिल्मकार उनसे केवल एक्टिंग ही कराना चाहते थे। वैसे ऐसा कहा जाता है कि फिल्म बंडलबाज की शूटिंग राजेश खन्ना ने जानबूझकर डिले कराई थी, क्योंकि वे अपने सबसे भरोसेमंद शक्ति सामंत की फिल्म महबूबा को पहले रिलीज कराना चाहते थे। इसलिए ऐसा हुआ भी। महबूबा बंडलबाज से पहले जुलाई में रिलीज हो गई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहने से उन पर दोहरी मार पड़ गई, क्योंकि शम्मी कपूर को भी जब यह पता चला कि राजेश खन्ना ने जानबूझकर उनकी फिल्म को डिले कराया तो वे उनसे नाराज हो गए। हालांकि उनकी नाराजगी सीमित थी, वरना काका के साथ वे इसके बाद कमाल अमरोही की फिल्म मजनू में काम करने को तैयार न होते। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ वजहों से बाद में फिल्म डिब्बा बंद हो गई। तेरे आका की क्या बोलूं, आज आका रहेगा या काका। वैसे नाराजगी की बात चल रही है तो शूटिंग के दौरान रंजीत भी काका से बहुत परेशान थे, क्योंकि वे सेट पर उनका इंतजार करते करते थक जाते थे। कई बार तो उन्हें 6-6 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। रंजीत को उन दिनों डेली बेसिस पर फीस मिलती थी, इसलिए उन्हें दिन भर कई फिल्मों की शूटिंग निपटानी पड़ती थी। बस इसी वजह से एक दिन उनकी काका से बहस भी हो गई और उन्होंने काका को सबक सिखाने के लिए फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उनका ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि काका ने अपनी स्टार पावर दिखाकर उन्हें कई फिल्मों से निकलवा दिया, जिसके बाद मजबूरी में रणजीत को उनके साथ समझौता करना पड़ा और काका के हिसाब से ही शूटिंग पूरी करनी पड़ी। इसमें शाबाशी की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, धर्म कर्म था, क्योंकि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती। वैसे देखा जाए तो एक तरफ जहाँ सेट पर तकरार के साथ नाराजगी चल रही थी, तो एक शख्स ऐसा भी था जो अपने थोड़े काम से भी खुश था, और वो थे देव कुमार, क्योंकि सन 71 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्में करने के लिए हिंदी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जल्दी ही उनकी सीटी पीटी गुल हो गई और साल भर के अंदर ही उन्हें बॉलीवुड वापस लौटना पड़ा। इसलिए ऐसे में शम्मी कपूर ने न केवल सन 74 की फिल्म मनोरंजन में काम दिया, बल्कि बंडलबाज के लिए भी उन्हें साइन कर लिया। साला खबाड़े। वैसे शम्मी कपूर के माइंड में फिल्म बनाने का ख्याल तब आया जब उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म मनोरंजन बुरी तरह नाकाम हो गई, जो दरअसल एक तरह से एडल्ट थीम पर भी बेस्ड थी। इसलिए अब की बार वे बच्चों के लिए कोई फिल्म बनाना चाहते थे। ऐसे में बंडलबाज की कहानी उन्हें परफेक्ट लगी, क्योंकि कहानी एक तरह से अलादीन की कहानी से इंस्पायर्ड थी। हालांकि जिस तरह की गलती शम्मी कपूर ने की, उसी तरह की गलती उनके छोटे भाई शशि कपूर ने भी इसके बाद साल 1990 में अजूबा जैसी फैंटेसी फिल्म बनाकर की, क्योंकि दोनों ही फिल्में और बजट हो गई थी। फिल्म अजूबा का बजट तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो अपने समय की सबसे महंगी फिल्म कहलाने लगी थी। वैसे दोनों फिल्मों से रिलेटेड एक बात जो सबसे कॉमन है वो ये कि बंडलबाज हो या अजूबा, दोनों ही फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर पीटर परेरा थे। तो ये तो बात रही फिल्म बंडलबाज से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 24वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो फिल्म बंडलबाज को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली फिल्म बंडलबाज फन से भरपूर शम्मी कपूर स्टाइल की फिल्म थी, जिसके लिए वे पहले ही जाने जाते थे। लेकिन कहानी के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म एक तरह से अलादीन फिल्मों से इंस्पायर्ड लगती है, क्योंकि दोनों फिल्मों के ही सेंटर में जिन है। हालांकि शम्मी कपूर ने इसे अलग तरह से पेश तो किया, लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। वैसे इसका ये मतलब कतई नहीं निकाला जा सकता कि जो फिल्म थिएटर में फ्लॉप हो वो अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि फिल्म बंडलबाज जब टीवी पर टेलीकास्ट हुई तो इसे खूब पसंद किया गया और शम्मी कपूर व राजेश खन्ना को भी खूब वाहवाही मिली। ओल्ड इज गोल्ड में फिल्म बंडलबाज पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।